सूर्य आज अपने प्रचंड रूप पे है और गर्मी का ताप बहुत ज्यादा है। और आप आंकलन नहीं कर सकते कि इस गर्मी के अंदर किस प्रकार से नाथ संप्रदाय के जो साधु हैं वो धूणे में तप रहे हैं, और धूणे भी 5। आप देख सकते हैं ऊपर आसमान में गर्मी अपनी पराकाष्ठा को छू रही है। और इसी गर्मी में और इसी ताप में आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो नाथ संप्रदाय के साधु हैं नरेंद्र नाथ जी किस प्रकार अग्नि साधना में रत हैं। और अभी हम बातचीत भी करना चाहेंगे भक्तजनों से बाबा के विषय में जो जिज्ञासा है उसको अभी शमन करना। अभी आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो संत हैं नरेंद्र नाथ जी किस प्रकार से पंचधूणी से पूर्व अपने शरीर पर जो भस्म है उसको रमाते हैं। हम आपको बता दें कि अपने चौतरफा व अग्नि पिंड का निर्माण करते हैं और मुख्य अग्नि कुंड यानी धुएं से आग को लेकर इन चारों दिशाओं में अग्नि को चेतन करते हैं। फिर उसके बाद अपनी भरकुटी के मध्य ध्यान लगाते हैं। तो साथियों अभी हम खड़े हैं नरेंद्र नाथ जी के साधना स्थल पर, जहां पर हम आपको बता दें ये माँ गंगा मैया की समाधि स्थल है। हम आपको बता दें जो गंगा मैया है वो गौ माता का नाम था जो बाबा जी के साथ हर पल हर क्षण रहते थे। हम आपको बता दें कि महाराज जी विगत 22 वर्षों से धूणा की साधना में रहता है। एक बार तो उनका 1.58 जो ग्राम रक्त रह गया था, जिसको लेकर डॉक्टर भी आश्चर्यचकित थे कि अब की बार साधना ना करें। लेकिन नाथ संप्रदाय अपनी हठ योग के कारण जानी जाती है और उसी हठ योगिता को पूरा करते समय तो नाथ जी ने उस वर्ष भी अपनी साधना को जारी रखा। अभी हम उनके कुछ यहाँ पर शिष्य भी हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर कितने वर्षों से महाराज जी ये साधना में रत हैं, तो हम जानने की कोशिश करेंगे। क्षमता से कैमरे को करके दिखाएं किस प्रकार से जो गौ माता है वो धूणे की प्रदक्षिणा करती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। जो बात हमने बताई थी उसी की यहाँ पर चित्र अंकित है कि जब भी महाराज जी धूणा की साधना में रहते थे तो गौ माता उनकी प्रदक्षिणा करती रहती थी। और अभी कुछ जो श्रद्धालु हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। आदेश नाथ जी, आप कितने वर्षों से यहाँ हो? मैं 10 वर्ष से गुरु जी के पास थी। तो महाराज जी मतलब साधना करते थे कि गौ माता भी उनके साथ चलती थी? हाँ जी, गौ माता जैसे आपने देख भी रखा है फोटो में कि ये परिक्रमा करती थी, ऐसे ही गुरु जी के साथ हरदम साथ में रहती थी। जहाँ बैठते थे उनके पास बैठती थी, जहाँ सोते थे उनके साथ रहती थी हरदम। जी जी। तो कितने दिनों से बाबा जी यहाँ पर साधना कर रहे हैं? यहाँ पे 25 वर्ष हो गए बाबा जी को। तो इस वर्ष में कब शुरू की? आज 1 तारीख से शुरू किया, 1 मई से। और संपन्न कब होगी? 10 जून को। तो इस साधना का प्रयोजन क्या रहता है, मतलब किस उद्देश्य को लेकर साधना की जाती है? जन कल्याण के लिए। जी जी। तो अभी आप देख सकते हैं कि जन कल्याण के लिए जो नाथ संप्रदाय के साधु हैं या कोई भी साधु हैं जो अपने शरीर पे कष्ट साधते हैं ताकि जन का कल्याण हो सके। कुछ और भी भक्त हमारे साथ हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, कितने दिनों से महाराज जी यहाँ साधना कर रहे हैं? लगभग 25 साल से बाबा नरेंद्र नाथ जी यहाँ पर साधना कर रहे हैं। जी हाँ जी। तो आप इसी गांव के हो या दूसरे गांव से हो? मेरा तो यहाँ पर गांव है रायसन। जी हाँ जी। तो यहाँ पर मनोकामनाएं पूर्ति होती है? मनोकामनाओं बिल्कुल, आपने अभी माँ गंगा की समाधि को जो लोगों को दिखाया, सच्ची नियत से और सच्ची श्रद्धा से जो श्रद्धालु माँ गंगा पर मत्था टेकते हैं तो उनकी मनोकामना मन की इच्छाओं को पूर्ति माता करती है। जी जी। और लगभग जब बाबा जी तपस्या के बाद उठते हैं तो कई हजार लोगों को यहाँ पर लंगर लगाया जाता है। और जब यहाँ पर लंगर होने के बाद ही बाबा अपनी तपस्या को पूर्ण करते हैं। जी जी। और मैं लोगों से एक बात कहूंगा, जो ये आजकल पखंड चला हुआ है इससे बाहर निकलकर सच्चे साधुओं के शरण में आए और आपका तभी कल्याण हो सकता है। जी जी। और जैसे नरेंद्र नाथ जी हैं, कई बार तो डॉक्टरों ने मना कर दिया, 1.5 ग्राम इनमें ब्लड रह गया और ये फिर भी तपस्या में लीन है लगातार। मेरे हिसाब से तो पूरे हरियाणा में इनसे ज्यादा तपस्या किसी ने की नहीं होगी। लगभग इनकी 25वीं तपस्या ये निरंतर यहाँ चली हुई है। जब बाबा जी यहाँ पर आकर बैठे थे जंगल था, यहाँ पर सांप और बहुत से ऐसे जानवर थे कि यहाँ पर रुकना तो क्या बैठना भी बड़ा दिक्कत में था। और आज यहाँ पर रंगत लगी हुई है, डेरा बना लिया है महाराज जी का, बहुत बहु है डेरा है। और यहाँ पर साधना होती है, तपस्या होती है और गौशाला भी बाबा जी ने बनाई है और लोग यहाँ पर गौ सेवा के लिए आते हैं। और गौ सेवा ही आज लोगों का कल्याण का असली मार्ग है। जी जी। तो अभी आप देख सकते हैं ज्ञान, जप, तप, यज्ञ और वैराग्य का ये केंद्र बन चुका है। कठोपनिषद में
बताया गया है कि जो वर्मा जी ने इंद्रियों को बाहर की ओर प्रवृत्त किया है ताकि लोग जो हैं वो बाहर की तरफ ही वासना और जो भौतिक लालसा की चीज हैं उसके अंदर ही बने रहते हैं, लेकिन वो अपने अंतःकरण की तरफ नहीं जाते। लेकिन योग साधना यहाँ पर इस चीज का ज्ञान देती है, इस चीज को उद्घोषित करती है कि हमारे अंदर ही ब्रह्म है और हमें उसी ब्रह्म का आत्मसात करना चाहिए।